मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं व्यास सर और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यूनिट में। इसके पहले हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 तक बात की थी, जिसमें हमने बात की थी लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6 और आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो तीसरा वीडियो था, वीडियो नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट बना था, क्योंकि उसमें बेसिक मोनोडेंटेड बाइडेंटेड की हमने बात की थी क्या होता है, चार्ज की बात की थी क्या होता है। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। लेक्चर नंबर 5 में हमने बताया था प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है। लेक्चर नंबर 6 में हमने बताया था कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी हमने निकाला था। आज हम सेपरेट लेक्चर नंबर 7 में EAN की बात करेंगे। तो हमने बताया था प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, आज हम पढ़ रहा है EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आज हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स बनते क्यों हैं, कॉम्प्लेक्स बनने के पीछे रीजन जो है उसको डिटेल में हम समझने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो हम ये और यहाँ बता देते हैं आपको लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, जिसको हम x से शो करते हैं, ऐसा कोई बुक में है नहीं कि आप x से ही शो करो, कर दिया x से शो करते हैं। और ये हमारे पास क्या बताता है, प्राइमरी वैलेंसी का यूज क्या है, ये बताता है हमारे पास में चार्ज। ये हमको बताता है चार्ज क्या है, किसके ऊपर, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अब ये सेंट्रल मेटल एटम कौन से हो सकते हैं, ये होंगे हमारे पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। दूसरी बात है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी को हम बाय से बताते हैं। अब ये हमारे पास क्या बताता है, ये बताता है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन किसके बीच में, लिगेंड के बीच में और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में हमारे पास में बॉन्ड कितने हैं। लिगेंड के बीच में और सेंट्रल मेटल के बीच में हमारे पास में बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ बॉन्ड को बताता है। ये कहें कि वही क्या है हमारे पास में, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में फिक्स हुआ करता है, ये हमारे पास में फिक्स हुआ करता है, एक निश्चित कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के रख दो, ये फिक्स होता है। कितना होता है, ये फिक्स किस बेसिस पे होता है, इसके पीछे हमारे पास जो रीजन होता है वो रीजन होता है EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, रीजन होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। हालांकि ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कुछ कंपाउंड पे लागू होता है, कुछ कंपाउंड पे ये लागू नहीं होता है। तो इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं EAN। ये क्या होता है, ये जो है EAN ये बताता है हमारे पास में, यहां लिख देता हूं, जो EAN है हमारे पास में 7वां नंबर का जो आज लेक्चर है, ये हमारे पास बताता है कि हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बताता है हमारे पास में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम के बीच में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब बात ये आती है
यहां पर ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो लिखा था मैंने उसको मिटा भी दिया। अब यहां पर बात ये आती है कि कॉम्प्लेक्स बनते क्यों हैं, आखिर कॉम्प्लेक्स बनने के पीछे रीजन क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में रिएक्शन होने के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। कोई भी एटम या कोई भी आयंस स्टेबल होना चाहता है। अब स्टेबल होना चाहता है तो स्टेबल कैसा होगा, तो स्टेबल होने के लिए हमारे पास में पी ब्लॉक का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो रखता है, ये हमको मालूम है। पी ब्लॉक का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका, पी ब्लॉक क्या होते हैं आपके, पी ब्लॉक में नोबल गैस कौन सा होता है आपका, ये आपको सबको मालूम है, इस पे हम ज्यादा बात तो करने वाले हैं नहीं। तो हम यहां से चालू करते हैं कि हमारे पास में जैसे है स्कैंडियम। देखो एक एग्जांपल, जैसे हमने लिखा था कल K4 FeCN6, ये लिखा था हमने K4 FeCN6। तो ये क्या है आपका, ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये है सेंट्रल मेटल एटम। और ये डी ब्लॉक का होता है, किस ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक। 99.9% किस ब्लॉक का होगा, सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक का। और ये जो लिगेंड है इनकी तो कोई बात होती ही नहीं, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके, लिगेंड कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक की अभी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम डी ब्लॉक लिखते हैं पहले। तो ये हम चालू करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, थोड़ा पास पास लिखता हूँ, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये हमारे पास में डी ब्लॉक का है। कहां से चालू हुआ हमारे पास में, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो ये हमारे पास में 21 to 30 तक डी ब्लॉक है। अब इसके बाद में भी हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं तो हमको मिलता है नोबल गैस। क्या मिलती है हमको, नोबल गैस, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 किस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। यदि हम इसके आगे जाएंगे 31, 32, 33, 34, तो ये जाता है आगे नोबल गैस में आता है हमारे पास में क्रिप्टोन, जिसका होता है हमारे पास में 36। कितना होता है, 36। उसी प्रकार से हम इसके नीचे आते हैं, नीचे वाली लाइन में यदि हम आएंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, हमारे पास में नोबल गैस मिलेगा जिनोन, जिसका कितना होगा 54। तो हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास बात करते हैं, यदि हमारे पास ये जो है इस एरो वाले यदि हम बात करें, ये जो एटम्स हैं या आयंस हैं, ये स्टेबल कब होंगे, ये जब स्टेबल होंगे जबकि इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 36। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को कितना बना ले, 36 के बराबर बना ले। तो अब देखो जरा यहां पर मान लीजिए हम इसको थोड़ा देर में मिटा देता हूं। मान लीजिए हम सिंपल एटम की बात कर रहे हैं, सिंपल एटम मतलब Fe की बात कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है Fe के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 26 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है, क्रिप्टोन का। कितना है क्रिप्टोन का 36, ये 36 लाना चाहता है। इसका कोई कितना है आपका 26, ये कहां जाना चाहता है, ये जाना चाहता है 36 के पास में। तो किसकी हेल्प से जाएगा, ये तो आपको क्या है, सेंट्रल मेटल एटम बनने वाला है। क्या बनने वाला है, सेंट्रल मेटल एटम बनने वाला है। किसकी हेल्प से जाएगा, लिगेंड की हेल्प से जाएगा, लिगेंड। अब यहां पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड हमारे पास में होता है मोनोडेंटेड, हमारे पास में होता है बाइडेंटेड, हमारे पास में होता है ट्राइडेंटेड, हमारे पास में होता है हेक्साडेंटेड। ये सारे लिगेंड होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मोनोडेंटेड जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मोनोडेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। हम बाइडेंटेड की बात करें तो बाइडेंटेड हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर तो देता है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इससे, एक मोनोडेंटेड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एक बाइडेंटेड से 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। एक की बात हो रही, एक मोनोडेंटेड से, एक बाइडेंटेड से 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ट्राइडेंटेड की बात करें हम तो ट्राइडेंटेड हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। यदि हम बात करें एक ट्राइडेंटेड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा एक ट्राइडेंटेड, 6 इलेक्ट्रॉन को देता है। कितने इलेक्ट्रॉन को देता है, 6 इलेक्ट्रॉन को देता है। और यदि हम बात करें हेक्साडेंटेड की तो हमारे पास में ये है, हमारे पास में 3 हेक्साडेंटेड, हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर
हमारे पास में हेक्साडेंटेड का एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं EDTA, ऐसे समझो -4, EDTA -4 हम लिखते थे। ये हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन देता है? ये सिर्फ एक की ही आवश्यकता है। एक हमारे पास में यदि हेक्साडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, ये हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 12 इलेक्ट्रॉन देता है। कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 12। कैसे देता है? ये हमने बनाया था, याद करो, ये नाइट्रोजन का हमने बनाया, यहां था आपका माइनस, ये था माइनस, ये था माइनस, ये था माइनस, यहां नाइट्रोजन भी देता है, यहां ये भी देता है। कितने डोनेटिंग साइट है? 1 2 3 4 5 6 डोनेटिंग साइट है। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 12। हेक्साडेंटेड EDTA कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये था आपका EDTA -4। याद आ रही है? 1 2 3 4 5 6 कितने? इसलिए EDTA -4 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हमारे पास में कुल मिला के, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी हमने काफी डिटेल में बात की है, ये हम यहां से मिटा रहे हैं। ये हमने यहां पर काफी डिटेल में इसकी बात की थी। अब ये क्या होता है हमारे पास में? याद है ना, ये क्या लिखा था? ये ऐसा लिखा था CO-, नहीं तुम मुंह फाड़ने लगो जबरदस्ती। ये क्या है? COO-, समझ रहे हो ना? तो ये सारी बात है, इधर भी CO-, EDTA की हम बात नहीं कर रहे फिलहाल। हम बात इससे इतनी कर रहे हैं कि हमारे पास में नहीं, आप कार्बन के ऊपर माइनस समझो। EDTA का फार्मूला मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो हम बात कर रहे हैं Fe कितने इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है? 36। किसकी मदद से? लिगेंड की हेल्प से। किसकी हेल्प से? लिगेंड की हेल्प से। अब बात यह है कि कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है कि हेक्साडेंटेड है? बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा, अब यदि मान लीजिए मेरे पास में Fe है, यहीं से चालू करता हूं। मेरे पास में Fe है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 26 इलेक्ट्रॉन है। 26 इलेक्ट्रॉन। Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 26 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है? ये बनाना चाहता है हमारे पास में 36 इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर? क्रिप्टोन के बराबर बनाना चाहता है। तो यदि मान लीजिए ये हमारे पास में मोनोडेंटेड को जोड़ता है, हमारे पास में जो मोनोडेंटेड है उसको यदि मान लो जोड़ता है, तो कितने मोनोडेंटेड जोड़ेगा? ये किससे रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन करने वाला है, ये कहे कि ये जोड़ने वाला है किसके साथ में? मोनोडेंटेड। कितने इलेक्ट्रॉन है? 26। कितने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक मोनोडेंटेड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 5 की। 5 मोनोडेंटेड है, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। देखो, और ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। क्या बना लेगा? आपका कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बस यही है हमारे पास में EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कि कोई भी एटम या कोई भी आयन की बात और कर लेते हैं यहीं पर, तो फिर मैं समझाता हूं। Fe है, हम जानते हैं Fe+2 भी होता है Fe+2 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास में? 24 इलेक्ट्रॉन। भाई Fe के पास में 26 होता है, Fe+2 के पास में कितने हुए? 24 इलेक्ट्रॉन। अब ये मोनोडेंटेड से रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये कितना बनाना चाहता है? 36 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। किसके बराबर? क्रिप्टोन के बराबर। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल। ये कैसा होना चाहता है? स्टेबल। कैसा होना चाहता है? स्टेबल। तो अब ये कितने मोनोडेंटेड जोड़ेगा? एक मोनोडेंटेड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इसके पास में? 24। कितने और चाहिए इसको? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएगा? 4 2 6, 2 और 1 3, 36 हो गए। कितने मोनोडेंटेड की आवश्यकता पड़ेगी? 6 मोनोडेंटेड। क्योंकि एक मोनोडेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 मोनोडेंटेड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 12। समझ में आ रही है ना? एक मोनोडेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 इलेक्ट्रॉन कितने देंगे? 6 मोनोडेंटेड कितने देंगे? आपको 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 24। कितने डेंटेड जोड़े? ये क्या है आपका? लिगेंड। ये क्या है आपका? लिगेंड। ये क्या है आपका? लिगेंड। क्योंकि हमारे पास मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ये क्या है आपके? लिगेंड। तो Fe ने कितने लिगेंड को जोड़ा? 5 को। कितना हुआ? 36। लेकिन Fe के आयरन +2 ने, आयन ने कितने आयंस? +2 आयन है Fe+2 में। कितने लिगेंड को जोड़ा? 6 को जोड़ा। क्यों 6 जोड़ा? 7 को क्यों नहीं जोड़ा? या 8 को क्यों नहीं जोड़ा? या 4 को क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि 6 लिगेंड को जोड़ने के बाद में इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 24 ये है, टोटल मिला के क्या हुआ? 36। अब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा? वो कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका
इन दोनों ने रिएक्शन किया। अब मान लो एक एग्जांपल मैं समझाता हूं, इसी का एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर हमारे पास में Fe+2 है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 24 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 24 इलेक्ट्रॉन है। 24 इलेक्ट्रॉन है। कितने मोनोडेंटेट जोड़े? 6 मोनो। अब मोनोडेंटेट क्या होता है? तो मोनोडेंटेट की लिस्ट में इधर लगा देता हूं। लेक्चर नंबर 3 में मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। मैं यहां पर लिस्ट लगा दे रहा हूं आपको, उस लिस्ट में आप देख सकते हैं। अब यहां पर अब बेस मोनोडेंटेट होता क्या है? H- फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, थायो आइसोसाइनाइड, NO2-, ये सारे मोनोडेंटेट में हैं। हालांकि साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड ये एम्बीडेंटेट है, लेकिन मैंने कहा था हम इसको मोनोडेंटेट में मान के चलेंगे। तो हमारे पास में यहां पर कितने आए? हमारे पास में साइनाइड ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो Cl ले लिया आपने। कितने? एक Cl कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2। कितने Cl की आवश्यकता पड़ी? 6 की। ये देखो ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास में Fe, कितने Cl है? 6। तो यहां लिख दो आप Cl6। चार्ज कितना है? +2 चार्ज है। ये है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स। यही क्या है? कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6 बॉन्ड बनाने की आवश्यकता पड़ी उसको। किसके लिए? EAN। ये है आपका EAN रूल को फॉलो किया। हम यहां ऐसा लिखते हैं, K4 लिखते हैं, याद करो क्या लिखते हैं हम? K4FeCN6। K4FeCN6। तो K4FeCN6 निकालो, आपका क्या आएगा? यही आएगा आपका। Cn बोला मैंने, Cl है। Cl मतलब यहां क्या ले लो आप? Br। तो यहां क्या लग जाएगा आपका? यहां लग जाएगा आपका Br। कितना? 6 Br। यहां कितना ले लो आप? साइनाइड ले लो, साइनाइड ये लो, 6 साइनाइड। तो यहां कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपका साइनाइड कितना? 6। ये हो गया हमारे पास में एक एग्जांपल Fe के रूप में। बात सही में आ गई? तो सही में आया। EAN क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कि हमारे पास में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, जिसके लिए वो एटम्स लिगेंड के साथ रिएक्ट करके या लिगेंड के साथ मिलके 36 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं। अब लिगेंड हमारे पास में अलग अलग प्रकार के होते हैं। मोनोडेंटेट भी है, बाइडेंटेट भी है, ट्राइडेंटेट भी है और हेक्साडेंटेट भी है। कितने डेंटेट रखना चाहता है? अब यदि मान लो मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं आपको। अब यहां पर लिगेंड मोनोडेंटेट में लगा के आप बाइडेंटेट लगा दो या हेक्साडेंटेट लगा दो। चलो अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में हम इसको समझाएंगे और भी समझाएंगे। लेकिन मैं आपको एक दो एग्जांपल और करा देता हूं। लेकिन एक बात और समझना आप यहां पर, बात यह है कि हमारे पास में जो लिगेंड होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। जो लिगेंड होते हैं वही डिसाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। हमारे पास में यहां जो सेंट्रल मेटल होते हैं वो जरूरी नहीं है कि EAN को फॉलो करे। EAN एक थ्योरी है, किसके लिए? कॉम्प्लेक्स समझने के लिए। हमारे पास में ये समझ में नहीं आ रहा था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स आखिर क्यों बनाते हैं। तो आखिर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, इस बात को समझने के लिए एक थ्योरी आई जिसको हमने बोला EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ऐसा माना गया कि ऐसा होता होगा कि ये इतने लिगेंड को जोड़ता होगा, ये बनाता होगा और वो स्टेबल हो जाता होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ कंपाउंड होते हैं जो ये फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि EAN पूरी तरीके से सही नहीं था। जब EAN पूरी तरीके से सही नहीं था तो फिर एक दूसरी थ्योरी आई। अब जो दूसरी थ्योरी आई उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? EAN की। समझ गए होंगे? कोई शक्तिमान बनने की इसमें आवश्यकता नहीं है, कोई सुपरमैन, आयरन मैन होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी थ्योरी है कि जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़े नोबल गैस पाने के लिए, बस उतना ही क्या है हमारे पास में, उसका EAN नंबर। यह कहें कि वो क्या EAN रूल को फॉलो करता है? आंसर है हाँ, वो EAN रूल को फॉलो करता है। यदि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लिया, ये अचीव कर लिया तो EAN को फॉलो किया। और यदि मान लीजिए यहां पर 36 ना हो तो 37 हो जाता या 38 हो जाता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा या एक कम होता, तो हम बोलते हैं वहां उस कंपाउंड ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं किया। समझ गए? मैं दूसरा एग्जांपल और यहीं कराता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास से दूसरा एग्जांपल है, मिटा दो इसको। समझ गए होंगे आप? अब दूसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं। अभी Fe का लिया हमने, इसको यहां से ऐसे कर दो। दूसरा
निकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? मान लो निकल की बात करते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल, हम मान लो निकल की बात करते हैं। 2 कॉलम बना लेते हैं। ये हमारे पास में निकल हुआ, कितना होता है निकल का? 28 इलेक्ट्रॉन हुए निकल के पास में। कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको? ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि मैं लिगेंड से रिएक्ट करते, ए लिख देता हूं मैं, एल मतलब लिगेंड, मैं लिगेंड से रिएक्ट करके, 1 मिनट मेरी चौक खत्म हो गई। हाँ, क्या चाहता है ये? कि मैं लिगेंड से रिएक्ट करके क्या बना लूं? अपने आप को स्टेबल बना लूं। कितना कर लूं? 36। क्यों? क्योंकि 28 की लाइन में तो आगे कितना आता है? 36 आता है। इसलिए ये क्या करता है? ये कितने लिगेंड के पास जाएगा? कितने की आवश्यकता पड़ी इसको? बताओ तो जरा। शायद 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी इसको। कितने हैं ये आपके पास में? 28 इलेक्ट्रॉन। ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 36 इलेक्ट्रॉन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जोड़ो जरा। 28 और 2 28, 8 को ऐसे बदलो ना, 2 और 6, 28 और 2 30 और 6 36, हो गए 36। अब देखो जरा, मोनोडेंटेड लिगेंड है यदि हमारे पास में, तो एक मोनोडेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कितने मोनोडेंटेड इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन का 4 लिगेंड की यहां आवश्यकता है। कितना बन जाएगा हमारे पास में? 36। अब यदि मान लो हमारे पास में, चलो इसका एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल ले लो, मानो मोनोडेंटेड में हमें एग्जांपल साइनाइड का ही ले लो। किसका ले लो? साइनाइड का ले लो। जब साइनाइड का हम एग्जांपल लेंगे यहां पर, या फिर साइनाइड का नाम लो तो आप सीओ का ले लो, जिसका भी लेना है आपको ले सकते हो, आप जिसका भी लेना है आपको ले सकते हो। तो ये हुआ हमारे पास में निकल 28 इलेक्ट्रॉन के साथ में प्लस, चलो साइनाइड ही ले लो, ये लिया आपने साइनाइड। एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कितने साइनाइड की आवश्यकता पड़ी आपको? 4 साइनाइड। कितना बन जाएगा हमारे पास में? हमारे पास में बन जाएगा 4 साइनाइड से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा टोटल? 28 ये है, 8 ये है, 28 प्लस 8 कितने हुआ? 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन दोनों ने कॉम्प्लेक्स बनाया। क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपके पास में Ni, ये हो जाएगा आपका Cn, कितना आएगा? 4। ये लो भाई, यही है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स, बन गया कॉम्प्लेक्स। इतनी सी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहां पर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर कट है सब चीजें? मिटा दूं? अच्छा, एक एग्जांपल और ले लो। मान लो कि हमारे पास, ये याद रखना, 18 के नीचे हमारे पास में, वो 18 ग्रुप में हमारे पास में इस वाली लाइन में ये सारे के सारे डी ब्लॉक के एटम्स हैं। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं? क्रिप्टोन का। कौन सा रखना चाहते हैं आपका? क्रिप्टोन का। बात सही में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही। अब देखो दूसरी बात, अब यदि मान लीजिए निकल ना होके हमारे पास में यहां निकल का आयन है, निकल आयन +2 में ले लो। जब +2 में लेंगे तो हमारे पास कितना हुआ निकल के पास? निकल के पास में हुआ 26 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ यहां पर? 26 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है हमारे पास में? हमारे पास में, अब ये मान लो, सपोज करो, अब इसको मान लो हमने 4 साइनाइड दे दिए 4 साइनाइड दे दिए आपने। जब 4 साइनाइड दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए तुम्हारे पास में? 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 26 तो ये है, 8 ये है, कितने हुए? 32 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा बनाएगा? ये बनाएगा Ni। और यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपके पास में Cn, कितना है? 4। क्या ये En को फॉलो करेगा? क्या ये En को फॉलो करता है? आंसर ये En को फॉलो नहीं करता। En नॉट फॉलो। क्यों फॉलो नहीं किया इसने? क्योंकि हमारे पास में स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए था? 36। कितना चाहिए था हमारे पास में? 36। इसके पास कितने हैं? इसके पास कितने हैं? इसके पास में है 24 हो रहा है ना, गलती हो गई, 24। इसके पास कितने हैं? 24, वो सॉरी 34। कितने हैं इसके पास? 34। कितना चाहिए था? 36। इसके पास में कितने हैं? 34 इलेक्ट्रॉन। क्या इसने फॉलो किया? हाँ, ये EAN को फॉलो किया, ये EAN को फॉलो नहीं किया। समझ गए? सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद फिर अपन EAN निकालेंगे सिस्टमेटिकली। हमारे पास में है, मान लीजिए किसका ले लें? क्रिप्टोन की ये बात कर लेते हैं, CR की बात कर लेते हैं। क्रिप्टोन है, ये हुआ हमारे पास में क्रिप्टोन। तो इसका कौन सा एग्जांपल बना ले? इसका एग्जांपल बना ले, मान लीजिए ये है हमारे पास में CR क्रिप्टोन 24। कितने की आवश्यकता है? ध्यान से देखो जरा। अब डिपेंड ये करता है, ये लिगेंड लगाएगा, ये लिगेंड लगाएगा। अब लिगेंड कौन सा लगाएगा डिपेंड करता है। कितने की आवश्यकता है? 36।
कितने चाहिए इसको 12, कितने चाहिए इसको 6 लिगेंड है, कितने चाहिए इसको 6 लिगेंड। यही मोनोडेंड्रेट है तो ये ऐसा लिख देता हूं मैं, मोनोडेंड्रेट 6 मोनोडेंड्रेट चाहिए। तो ये कितने हैं 24, ये कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन मतलब 12 इलेक्ट्रॉन कितना बन जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, फंडा क्लियर है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमारे पास अब क्वेश्चन आता है। मैंने आपसे बोला कि जो EN है क्या ये हमेशा लागू होगा, हमेशा फॉलो होगा? आंसर ये हमेशा लागू नहीं होगा, ये किसी पे लागू होगा किसी पे लागू नहीं होगा। मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इसको फॉलो करेंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इसको फॉलो करेंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये एक विचार था, ये एक क्या था, सोच थी कि हाँ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता होगा, EN ऐसा होता होगा। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ कॉम्प्लेक्स है जो कि EN को फॉलो नहीं करते हैं। अब उसके लिए एक दूसरी थ्योरी दी गई स्टेबिलिटी के लिए, तो वो हम थ्योरी को बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिलहाल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, कि कौन सा कंपाउंड इफेक्टिव एक नंबर देता है, कौन सा कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं देता, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी, कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, इन सारी चीजों की आवश्यकता है हमको। समझ गए? पहले तो मैं इसका एक फार्मूला लिखा देता हूं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक फार्मूला लिखा देता हूं, ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे। ठीक है, देखो EAN निकालने का एक फार्मूला ये है कि हमको यहां पर लिखना है Z क्या है एटॉमिक नंबर। जैसे Fe का कितना होता है एटॉमिक नंबर 26, तो हम Fe के लिए बात किसकी करेंगे, Z की कितनी, कि Fe के लिए Z कितना हो गया 26। हम बात करेंगे जिंक का कितना होता है 30, तो हम Z कितना हो जाएगा जिंक का 30। हम बात करेंगे स्कैंडियम का कितना होता है 21, तो हम क्या बोलेंगे Z कितना है स्कैंडियम का, Z है आपके पास में 21, कितना है आपका 21। तो हमारे पास में जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे, सेंट्रल मेटल एटम होंगे, उसका हमको Z लिखना है। क्या लिखना है उसका, आपको Z लिखना है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, Z मतलब एटॉमिक नंबर। Z लिखने के बाद में उसमें से आप माइनस करो प्राइमरी वैलेंसी को, तो कोई चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे। जैसे हमने बात किया Fe के लिए Z कितना है इतना, अब हम बात करें आपसे कि Fe+2 के लिए Z कितना है, Z कितना है, तो आप क्या बोलोगे, हमारे पास में Z है Z-X। क्यों, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24, तो 24 कैसे आए 26 - 2 बराबर कितने आए 24। तो हमारे पास में यहां प्राइमरी की आवश्यकता भी पड़ेगी। अच्छा ये क्या है आपका, ये है प्राइमरी बैलेंसी। ये कौन सी बैलेंसी है, प्राइमरी बैलेंसी जो हमने अभी निकाला। ये X कहां से मालूम चलेगा, प्राइमरी बैलेंसी से X का मालूम चलेगा। अब प्राइमरी बैलेंसी कैसे निकाले, इसके लिए काफी हमने प्रैक्टिस की है। यदि इसके पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा, लेक्चर 5 और लेक्चर 6, तो EAN निकालने में आपको आवश्यकता होने वाली और दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहां आवश्यकता पड़ेगी आपको प्राइमरी की। देखो तो ये क्या था हमारे पास में Z-X। Z क्या है एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का, X क्या है, X से आपके पास प्राइमरी बैलेंसी प्लस यहां बाय की भी आवश्यकता होगी, बाय × 2। ये फार्मूला है, ये फार्मूला लिख लो आप, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का ये फार्मूला है, लिख लो। बाय क्या है, बाय है आपके पास में सेकेंडरी बैलेंसी, और ये क्या है आपका, ये आपके पास में है एटॉमिक नंबर। समझ रहा, ये अच्छे से लिख लो, ये लो लिखो Z बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये लो सेंट्रल मेटल एटम, एटॉमिक नंबर है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का Z। Z के बाद में हम बात करते हैं X की। X का है, X से आपके पास है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी किसकी, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की। प्राइमरी वैलेंसी कितनी X हो गया। बाय क्या है, बाय है सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ किसकी, सेंट्रल मेटल एटम। सारी की सारी बात कहां जा रही है, सेंट्रल मेटल एटम के लिए, क्योंकि ये पूरा ये क्या बताता है, ये बताता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने। तो Z क्या है एटॉमिक नंबर है, X क्या प्राइमरी वैलेंसी है, उसका नाम सेकेंडरी वैलेंसी बाय है। अब X को निकालने के लिए फार्मूला क्या था,
यह मालूम होना चाहिए। तो x को निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास में, x कैसे निकाले हम, मैं यहां लिख देता हूं, x कैसे निकाले हम, तो फार्मूला, हालांकि मैंने आपको काफी प्रैक्टिस कराई है इसके ऊपर। x कैसे निकाले, तो हमारे पास में है सेंट्रल मेटल का x निकालने के लिए, सेंट्रल मेटल एटम का x निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास में x प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज बराबर 0, या कोई चार्ज है तो वो चार्ज ऑन स्फीयर, ये मैंने पहले कराया आपको। हम बात करें सेंट्रल मेटल एटम का बाय कैसे निकालें, तो बाय निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या था, बाय इज इक्वल टू हमारे पास में n इंटू डी, यदि एक लिगेंड है तो n1 इंटू d1, एक लिगेंड है तो, एक से ज्यादा लिगेंड है तो क्या करते हैं हम, जब एक लिगेंड हो, ओनली फॉर वन लिगेंड, जब एक लिगेंड है तो, जब एक से ज्यादा लिगेंड है तो क्या करेंगे हम, n1 d1 प्लस n2 d2 प्लस n3 d3 प्लस एक लिगेंड है तो ये, दो लिगेंड है तो इतना, तीन लिगेंड है तो इतना, चार लिगेंड है तो जुड़ते जाएंगे ये। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में, इस प्रकार से हमारे पास में फार्मूले की यहां पर एक लिस्ट बन जाती है। अब कुछ एग्जांपल करते हैं। देखो पहले तो मैं आपको दो एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास में है K4 FeCN6, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में K4 Fe, K4 नहीं K3 FeCN6 हो गया। अब देखो जरा, आपसे बोला इसमें से बताइए कौन सा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है और कौन सा फॉलो नहीं करता है। तो यहां पर हमको फार्मूला लगाना है En, तो हमको निकालना पड़ेगा Z। तो Z कितना है यहां पर, यहां Z है, इसके लिए यहां Z कितना है, Z है हमारे पास में 26। Z कितना होता है Fe का, Z होता है 26। अब ये बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना है, x कितना है। अब x तो हमको नहीं मालूम, तो x निकालो। x निकालने के लिए इसको क्या मानो, इसको मानो आप x प्लस पॉजिटिव चार्ज कितना है +1, कितने लगे हुए हैं, के 4 लगे हुए हैं, प्लस नेगेटिव साइनाइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो -1 इंटू कितने हैं 6, ये हो गया। तो टोटल कितना आएगा हमारे पास में, हमारे पास में जाएगा x प्लस 4 माइनस, अच्छा बराबर 0, कोई चार्ज है इसके ऊपर नहीं है, मतलब बराबर 0। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 6 बराबर 0, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये हमारे पास में x माइनस 2 बराबर 0, क्या हो जाएगा x बराबर +2, ये लो x आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास में x आ गया। तो x कितना है यहाँ पर, x है हमारे पास में +2, x बराबर कितना है आपके पास में +2, ये आ गया हमारे पास है। पहला क्या है, z मालूम है, z मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं इस हेल्प की वजह से, इसकी वजह से। अब क्या है हमारे पास में बाय, अब बाय निकालते हैं हम। बाय कैसे निकलेगा, बाय है n1 इंटू d1, बाय में हमने बोला था इससे कोई मतलब नहीं है, सेकेंडरी वैल्यू में किससे मतलब है, सिर्फ लिगेंड से हमको मतलब होता है। तो कौन सा डेंटेड है, नंबर n मतलब क्या है, n यहाँ n क्या था, n है नंबर ऑफ लिगेंड, यहाँ n क्या है लिख देता हूं मैं, n बराबर नंबर ऑफ लिगेंड, और हमारे पास d क्या है, d बराबर है डेंटिसिटी। कौन सा डेंटेड है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है। तो यहां हमारे पास में नंबर कितना है 6, तो ये हुआ 6 इंटू साइनाइड, कौन सा डेंटेड है, वन डेंटेड, वन, तो बाय कितना आया, बाय आया हमारे पास में 6। तो यहां पर हमारे पास में बाय कितना आया, बाय आया हमारे पास में बाय बराबर 6, ये लो। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है EAN का z माइनस एक्स प्लस बाय इंटू 2। तो अब जरा यहां फार्मूले में रख तो दो ये, तो क्या आया हमारे पास में EAN कितना है हमारे पास में, कितना है z कितना आया 26, देखो कितना है हमारे पास में 26 माइनस x, ये हुआ हमारे पास में x प्लस x कितना है हमारे पास में +2, ये लो x कितना है हमारे पास में +2 को बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका, ये क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखो जरा हमारे पास में
हमारे पास में अब क्या आया, बाय। बाय कितना है, ये लो, बाय कितना है हमारे पास में 6 इंटू फार्मूले में 2 है इसलिए हमने 2 लगाया, तो कितना हो गया हमारे पास में, हमारे पास में ये हुआ 24। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 12, कितना आया हमारे पास में 36। ये लो, इसका EN कितना है, EAN बराबर 36, ये आ गया हमारे पास में EAN। क्या ये फॉलो करता है, हाँ बिल्कुल फॉलो करता है, कितना आया 36, मतलब ये EAN को फॉलो करता है। समझ गए ना, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है यार बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई शक्तिमान होने की आवश्यकता ही नहीं है। प्राइमरी बैलेंस मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था निकालना, सेकेंडरी बैलेंस मैंने कल से दूसरे लेक्चर में सिखा दिया था। आज हम EAN निकाल रहे हैं। EAN के लिए सिंपल फार्मूला है, जेड तो मालूम होगा ही आपको, एटॉमिक नंबर, एक साथ निकाल ही सकते हो। फार्मूला ही मैंने यहाँ पर लिख दिया दोबारा, कहाँ लिखा वो, ये है। बाय आप निकाल ही सकते हो, फार्मूला मैंने ये लिख दिया। इसको देखते हैं, अच्छा इसमें और आएगा आपको, 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको। इसके लिए देखते हैं ये है कि नहीं, फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ जेड कितना आया, जेड तो आपका फिक्स होता है 26। भाई सभी एटॉमिक नंबर Fe के लिए कितना है आपका 26, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। जेड आ गया आपका 26, चलो एक काम तो खत्म हुआ आपका। अब आया हमारे पास में x बराबर क्या होता है, इसका x निकालना है, तो इसको मानो आप x, भाई इसको क्या माना था आपने x, तो यहाँ भी इसको क्या मानो आप x। तो ये हुआ आपका x प्लस पॉजिटिव चार्ज आयन, कितना चार्ज होता है +1, कितने हैं आपके 3, प्लस नेगेटिव चार्ज आयन, कितना नेगेटिव है -1, कितने हैं आपके 6, बराबर कोई चार्ज नहीं मतलब 0, कोई चार्ज मतलब 0 दिख रहा है ना आपको, कोई चार्ज मतलब 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में हो जाएगा x प्लस 3 - 6 बराबर 0, फार्मूले में है बराबर 0, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा x - 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई कितनी +3, ये लो, ये हमारे पास में x निकल गया। x कितना है आपका +3, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास z आ गया, क्या आया x आया, क्या बचा हमारे पास में बाय बचा। अब बाय कैसे निकालते हैं, बाय निकालते हैं हमारे पास में n × d, कितना लिगेंड है, देखो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है बाय निकालने के लिए, निकाल लिया। तो हमारे पास में नंबर कितने हैं 6, तो ये हुआ हमारे पास में 6 इंटू डेंटेड, कौन सा डेंटेड में आता है मोर डेंटेड 1, तो कितना हो गया 6, तो बाय कितना आया, बाय आया हमारे पास में 6, ये लो बाय आया हमारे पास में 6। अब क्या निकालना है हमको EAN, ये लो EAN क्या होता है हमारे पास में जेड कितना है, ये देखो जेड कितना है, जेड 26, तो ये रख दिया 26 माइनस x कितना आया इसका +3, तो ये हुआ आपका +3, समझ गए ना। अब क्या आया हमारे पास में प्लस, ये हुआ प्लस, बाय कितना है 6 इंटू 2 होना है, इंटू 2 हो गया, कितना आया हमारे पास में 26 में 3 गया तो 24 प्लस 12 23 ना, 23 गलती हो गई, 23 प्लस कितना हुआ आपका 12, तो कितने हुए हमारे पास में EAN कितना आया बच्चों, ये आया हमारे पास में 35, ये लो ये आ गया EAN 35। तो इस Fe के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 35, इस Fe के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 36। क्या इसने EAN को फॉलो किया, आंसर होगा इट इज नॉट फॉलो EAN, इट इज नॉट फॉलो EAN, इसने EAN को फॉलो नहीं किया, इसने EAN को फॉलो किया। तो हमको यही पूछा जाएगा कि गिवन आपके पास में जो एग्जांपल है उसमें से कौन सा EAN को फॉलो करता है और कौन सा EAN को फॉलो नहीं कर पाता है, समझ गए। EAN निकालना सीख गए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। चलो कुछ एग्जांपल और करा देता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे को ये पूरा मिटाना पड़ेगा, ठीक है करते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, हमको बताना है इनमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, इनमें से कौन सा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है और कौन सा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करता है। इनका EAN हमको निकालना है, मतलब ये हुआ सबका। तो चलो EAN निकालने का फार्मूला तो आपको सभी को मालूम ही है, फार्मूला कहाँ यहां लिख दें, EAN फार्मूला क्या है, सबसे पहले Z निकालो सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, माइनस उसमें से x करो जो भी उसका चार्ज है उसको घटाने के बाद इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास में है प्लस बाय इंटू 2, ये है हमारे पास में, बात सही में आ रही है। तो ये प्लस है ना, ये तो प्लस है, प्लस बोल के माइनस लगा दिया, तो हमारे पास में क्या हुआ, ये जेड हुआ। जेड क्या है आपका बता ही दिया था, ये सारी बातें नहीं बता रहा, ये बता दिया हमको, है ना। तो इन दोनों को तो निकाल ही लोगे आप। अब देखो जरा,
हमारे पास आया एग्जाम्पल नंबर 1। हम जानते हैं इसके लिए जेड कितना होता है, जेड निकल का होता है 28, ये तो आपको मालूम है, टेंशन ही खत्म, 28 हुआ। अब हमको एक्स निकालना है, निकल का एक्स कितना होगा, निकल का एक्स कितना है निकालो जरा। एक्स निकालने के लिए क्या करते हो, एक्स प्लस पॉजिटिव चार्ज कुछ है क्या, कुछ नहीं है, एक्स प्लस पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, प्लस नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है। CO मोनोडेंटेड न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्या हुआ 0 इंटू 4 बराबर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, 0, मतलब क्या हुआ एक्स बराबर हुआ हमारे पास में 0। ये लो एक्स निकल आया, इसके लिए एक्स 0 आया। क्या एक्स 0 आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है एक्स 0, क्यों नहीं आ सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर मोनोडेंटेड न्यूट्रल में आता है, इसलिए हमारे पास में 0 आया। तो जेड की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, हमको क्या निकालना है, बाई की वैल्यू, बाई निकालो। बाई कैसा होगा हमारे पास है, बाई होगा हमारे पास में n इंटू डी। n कितना है, n है हमारे पास में 4, डेंटेड कौन सा डेंटेड है, वन डेंटेड, तो कितना आ गया हमारे पास में 4। तो बाई कितना आया, यहाँ बाई आया हमारे पास में, यहाँ बाई बराबर आया हमारे पास में 4, ये लो बाई भी आ गया आपके पास में 4। आपको क्या निकालना है, EAN निकालो जरा, EAN फार्मूले में रखो, EAN कितना आएगा हमारे पास में, Z मतलब 28 माइनस x मतलब 0 प्लस बाई इंटू 2 मतलब 4 इंटू 2 बराबर 8, तो कितना हो जाएगा 20। हमारे पास में कितना आया, इसका आया हमारे पास में 20 ही आ रहा है, कितना आया 20। एक बार और करके देखो जरा, कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही है हमारे पास में। ये हुआ हमारे पास में 28, ये हुआ हमारे पास में 0, ये हुआ हमारे पास में 4, 8, 20 कैसे आया, गलत हो गया ना, ये तो 12 हुआ ना, ये तो 12 मतलब 36, ये लो थोड़ा मिस गलती हो गया, ये कितना है 36। तो EAN कितना आया इसके लिए 36। क्या ये इफेक्टिव एटॉमिक को फॉलो करता है, हाँ आंसर ये फॉलो करता है। देखो कितना आया, यही है ना भाई, जेड निकल का जेड ये है, एक्स निकालने का फार्मूले हमने एक्स निकाल लिया, तो एक्स 0 आया, बाय निकाल लिया, बाय 4 आया, तो ये क्या हुआ, ये है जेड, ये है एक्स, ये है बाय, बाय कितना था 4 इंटू 2 4, ये देखो फार्मूले में रखो जरा, 4 इंटू 2 फार्मूले में ही है, तो टोटल कितना हुआ 28 प्लस 12 कितना हुआ 36। तो ये इनको फॉलो करता है, हाँ करता है, ये इनको फॉलो इसने किया। चलो अब बात करते हैं हम FeCO5 की। तो Fe में कितना है, या इसकी बात कर लेते हैं, पहले इसी को निपटा दो। क्रोमियम, आयरन और क्रोमियम, क्रोमियम को कितना होता है जेड, Cr क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24 कितना होता है 24। तो यहाँ जेड कितना आया, जेड आया 24। लो भाई जेड तो आपको मिल गया। अब हमको निकालना है एक्स, तो एक्स कैसे निकाले, इसको मानो एक्स पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है मतलब 0, नेगेटिव चार्ज नहीं है। H2O कितना हुआ, H2 है हमारे पास में मोनोडेंटेड न्यूट्रल, मतलब ये हुआ कि 0 इंटू 6, इसका भी कोई काम नहीं है, प्लस नेगेटिव चार्ज 1 क्लोरीन पे -1 कितना है 3 क्लोरीन है, टोटल चार्ज कितना है कुछ नहीं है 0 है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये -3 हुआ, बराबर कितना हुआ 0। तो ये कितना आ गया x की वैल्यू, x बराबर आया हमारे पास में +3, ये लो +3 आ रहा, क्लियर है। ये हमारे पास हुआ 0, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास साइनाइड क्लोरीन का -1, ये आ गया 0 x की वैल्यू। अब निकालो बाय, बाय क्या होता है n इंटू डी, कितना है एक ही लिगेंड है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बाय में कितना आया हमारे पास में n मतलब कितना हुआ 6 इंटू डी मतलब कितना हुआ 1 डेंटेड, तो बाय बराबर कितना आया 6। ये लो भाई बाय भी आ गया, बाय बराबर कितना आया, बाय बराबर आया हमारे पास में 6, ये आ गया बाय। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है EAN, निकालो जरा EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, जेड कितना है 24 माइनस एक्स कितना है 3 प्लस बाय कितना है 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 21 प्लस 12, टोटल कितना हुआ हमारे पास में 33, ये आया 33। मतलब क्या हुआ, इसका EAN 33 आया। क्या ये EAN को फॉलो करता है, नहीं करता है, तो ये इट इज नॉट फॉलो EAN को फॉलो नहीं करता। क्यों कितना आया इसका 33, किस किस का आया 33 करके देखा आपने, बन जाएगा। अब देखो जरा, अब हम बात करते हैं यार तीसरे वाले की, किसकी बात कर रहा है, चलो इसकी बात कर लेते हैं Fe की।
कितना आएगा आपका एफी में, एफी का कितना होता है आपका जेड होता है हमारे पास में यहाँ पर 26, ये हुआ आपका 26, ये तो जेड निकल गया, टेंशन खत्म। अब निकालना है आपका एक्स कितना है, कैसे निकलता है, ये ले लो आप एक्स प्लस, इसके लिए एक्स प्लस पॉजिटिव चार्ज आयन नहीं है, जीरो, पॉजिटिव चार्ज आयन क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हुआ आपका जीरो, FeCO5 था ना जीरो। अब हमारे पास में क्या आया, नेगेटिव चार्ज आयन कुछ नहीं है, जीरो। कोबाल्ट का कितना होता है, 0 × 5, मतलब कुल मिलाकर चार्ज नहीं है, जीरो आया। तो यहाँ एक्स कितना है हमारे पास में, एक्स बराबर इसके लिए जीरो आया, निकालो जरा, जीरो आया। बाय कैसे निकलेगा हमारे पास में, बाय निकलेगा n × d, n कितना है, n है 5 × d, कौन सा डेंटेड है, मोनोडेंटेड है, न्यूट्रल, तो ये हुआ 1, मोनोडेंटेड मतलब 1, तो कितना आया 5, तो बाय बराबर कितना आया, बाय आया हमारे पास 5, ये आया बाय, आ गया। अब हमारे पास से EAN का फार्मूला लगाओ, EAN क्या होगा, जेड माइनस एक्स, तो जेड कितना है, जेड है हमारे पास 26 माइनस एक्स कितना है 0 प्लस बाय कितना है, बाय है हमारे पास में 5 × 2 फार्मूले में है ना, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा ये 36, कितना हो जाएगा टोटल मिलाएंगे तो ये आ रहा है 36। क्या इसने फॉलो किया, आंसर इसने EN को फॉलो किया, यही आ रहे हैं ना, ये 26 है, ये 0 है, ये 10 हो जाएगा, तो मिलाओ ये 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 36। तो इसने भी फॉलो किया, इसने भी फॉलो किया। अब हमारे पास में आती है बात पीटी पे, पीटी के लिए जेड कितना है याद होना चाहिए, पीटी के लिए आपका जेड है 78 होता है, ये लो एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ये हुआ जेड एटॉमिक नंबर 78 हुआ। अब क्या निकालना है हमको, एक्स निकालना है, ये निकाला आपने एक्स प्लस पॉजिटिव चार्ज आया कुछ नहीं है, EAN के ऊपर चार्ज कितना होता है, EAN के ऊपर चार्ज होता है बाइडेंटेड न्यूट्रल, तो न्यूट्रल मतलब 0 × कितना लगा हुआ है 3, मतलब ये तो सब 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है, प्लस नेगेटिव चार्ज में -1 कितना लगा हुआ है 4 लगा हुआ है, बराबर कितना 0, तो कितना हो जाएगा x प्लस ये तो सारा 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा -4 बराबर 0, उस साइड जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा +4, ये लो x की वैल्यू आ गई। अब जब बाय, जरा बाय निकालो, आप अपने मन से निकालो बाय, तो मैं बाय नहीं निकाल रहे हो, अब आप निकालो अपने मन से बाय, निकालो, निकल गया बाय, कितना आएगा, निकला नहीं निकला, देखो जरा बाय बराबर n × d, n कितना है 3 × डेंटेड में कौन सा अभी बताया था मैंने, बाइडेंटेड न्यूट्रल, कितना आया 6, बाय बराबर कितना आया 6, ये लो बाय वैल्यू, बाय की वैल्यू आ गई आपकी 6, यहां लिख देता हूं बाय बराबर 6, ये आ गया हमारे पास बाय की वैल्यू। हमको क्या रखना है, EAN रख दो यहां पर, जेड कितना है EAN के लिए, EAN मालूम करना है, जेड कितना है, जेड है हमारे पास 78, ये हुआ 78 माइनस एक्स मतलब +4, तो ये हुआ x -4, ये जेड -4, फिर क्या हुआ प्लस बाय × 2, बाय कितना है 6 × 2 12, सीधा लिख दूं 12 है ना, ये लो 6 × 2 कितना हो जाएगा 78 -4, तो ये हो जाएगा 74 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 4 2 6 7 और 1 8 86, ये आ गया हमारे पास में 86। बात समझ में आ रही है, इसका EAN कितना आया हमारे पास में 86, क्लियर है ना, क्लियर है। ये हमारे पास से 3 एग्जांपल 4 हो गए। अब बचा हमारे पास में साइनाइड, इसलिए जेड कितना है, जेड है हमारे पास में, गलती हो गई, जेड है हमारे पास में कितना है, आयरन कोबाल्ट निकल का जिंक 28, ये जेड निकल गया 28। एक्स निकालो कितना आएगा, एक्स आएगा हमारे पास में एक्स प्लस पॉजिटिव चार्ज आयन 0 प्लस नेगेटिव चार्ज आयन, तो हम ये हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड कितना होता है -1 × कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना है -2, उस साइड जाएगा -2, x -4 बराबर -2, x बराबर कितना आया +6 क्या नहीं गलती हो जाएगा, x बराबर आएगा +2 नॉट +6, कहाँ से +2 होएगा, उस साइड जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा है ना +2, ये x आया, बाय निकालो यहीं पर, बराबर क्या हो जाएगा n × d, n कितना है आपका 4 × d, मोनोडेंटेड 1 मतलब बाय कितना आया, बाय आया आपका 4, ये लो बाय निकालो जरा, EAN निकालो, EAN कितना होगा, जेड माइनस, जेड मतलब 28 माइनस EAN, ए मतलब EAN x, x कितना है आपका x है +2 प्लस बाय कितना है
4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा ये आपका, ये तो बचा 26, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 34। ऐसे कुछ हो रहा है क्या, देखना जरा कितना हो रहा है आपका, कितना था आपका निकल साइनाइड, ये आपका निकल है, ये आपका साइनाइड है। 30 निकालो यार जरा कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 प्लस ये हो जाएगा 12, अच्छा 36 आ रहा है। ये कोई गलती हो गई क्या, ये 8 आ रहा है ना, कहाँ से 12 हो जाएगा, ये 8 है ना, तो कितना हो जाएगा 34 हो रहा है, ये हो रहा है 34। ओके 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 ठीक है। 28 माइनस 2 26, 4 2 जा 8, ये हुआ 8, तो 26 प्लस 8 कितना हुआ 34, ये एन कितना आया आपका 34 आया, निकल गया। और कुछ बचा है क्या, ये बचा है निकल साइनाइड 4 माइनस 2 का कितना आया आपका 34 आया, मतलब ये ई एन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब बात इसकी और कर लेते हैं, आखिरी बचा हुआ है 34 इलेक्ट्रॉन। अब बात करो जरा इसका एटॉमिक जेड कितना होगा, इसका सीओ का जेड बताओ, जेड कितना होगा, जेड बराबर कोबाल्ट है ना, अरे भाई यहां से लगाओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक कितना है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 कितना है आपका 27। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जेड कितना है आपका 27, जेड आया आपका 27, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में जेड तो निकल गया, एक्स कितना आएगा, एक्स प्लस पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है, NH3 का तो हो गया आपका 0, चार्ज ही नहीं होता NH3 के ऊपर, 0 इंटू 6 कुछ भी नहीं है, बराबर +2, उस साइड +2 है, तो एक्स बराबर कितना आया +2, ये लो एक्स आ गया, एक्स कितना आया +2 आ गया, जेड आया एक्स आया, बाय बचा है, बाय निकालो, बाय बराबर होता है n इंटू डी, एन कितना है 6 इंटू डी कितना है, ये हुआ 6, डी कितना है 1, बाय बराबर कितना हुआ 6, ये लो बाय बराबर कितना हुआ आपका 6। अब हमको क्या निकालना है ई एन कैसे निकलेगा, ई ए एन बराबर कितना हो जाएगा जेड, जेड कितना है 27 माइनस एक्स कितना है 2 प्लस बाय कितना है 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 37, ये हुआ ना, कितना हुआ आपके पास में 37 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसने ई एन को फॉलो किया, आंसर है ये ई एन को फॉलो नहीं करेगा, बात समझ में आ रही है, ये ई एन को फॉलो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को आपको निकालना ही पड़ेगा, बिना प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी निकाले आप ई एन नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, यदि प्राइमरी वैलेंसी आपसे नहीं निकालते आता है तो आप IUPAC नाम नहीं लिख सकते, जो इसके नाम है कंपाउंड्स के जो नाम है IUPAC को भूल जाओ, जो कंपाउंड्स के नाम है वो नाम आप नहीं लिख सकते, इसलिए आपको प्राइमरी वैलेंसी निकालना आना ही चाहिए। तो ठीक है, ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।